नहीं है, उसको जाने का समय आ गया, झोला लेके चल जाएगा। क्या हम तो फकीर हैं भाई, झोला लेंगे चल देंगे, जाने देंगे तब ना, झोला में देखेंगे क्या लेके भाग रहे हो। प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गया, और जो प्यारे ने किया, अरे जो प्यारे ने किया जोगी आदित्यनाथ बन गया, और जो प्यार करके आधे रास्ते। हम गरीबों के आते हैं ये मुश्किल में, इनके काम करने का ढंग निराला है। ये मोदी जो है ना अलल बलल करके ऊँट यात्रा को इधर से उधर कर रहा है, हम वो सब कुछ नहीं पूछते हैं। जब हम रेल मंत्री लहू को रंग जमू को कलम बनाने लगे और ये अपने हिंदुस्तान को मुल्क आदम बनाने लगे। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। हम पहुंच चुके हैं मधुबनी में, झंझारपुर में। यहाँ थोड़ी देर में राहुल गांधी और तेजस्वी जी की यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। ये देख सकते हैं झंझारपुर मधुबनी में हम हैं। यहाँ पर बताते चले कि 8वां दिन हो चुका है वोटर अधिकार यात्रा को। सवाल ये उठता है कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा। बिहार की जनता को वोटर अधिकार यात्रा से हक मिल पाएगा या फिर नहीं। इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम मधुबनी में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से बात कर रहे हैं। क्या वोटर अधिकार यात्रा जो तेजस्वी और राहुल गांधी ने शुरू किया है, क्या कितना फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव पर। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाह रही है जनता। वोटर अधिकार यात्रा में कुछ फर्क पड़ेगा ये बताइए। वोटर का अधिकार, वोट का अधिकार जो है ना, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है ना कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं दे रहा है। जिस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों का अधिकार बराबर का है, और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने इतिहास बनाया कि एक वोट करोड़पति का भी वही वोट का अधिकार रहेगा, एक वोट जो है ना महादलित का, हरिजन का, अत्यंत पिछड़ा का, सबको सम्मान उतने ही वोट का मिलेगा। वोट का सम्मान जो छीन रहा है, आदमी जीवित है और उसको मृत्यु घोषित किया जा रहा है। ये सब तो अन्याय हो रहा है। तरह के फर्जी वोट हटाए हम बिहार में, जितने भी फर्जी हटाए। डाटा मांगा जा रहा है। राहुल जी ने तो बोले कि हमको दे दो डाटा, हम सबको फ्रेश करके बता देंगे कि किस जगह पे कितने वोट की चोरी हुई है। तो अधिकार मिलेगा क्या इससे? तो अधिकार तो अब उनको देना, चुनाव आयोग क्यों नहीं उसमें आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को तो आना चाहिए ना, चुनाव आयोग को तो बोलना चाहिए ना। ये चुनाव पे फर्क पड़ेगा ये बताइए। बहुत फर्क पड़ने जा रहा है। इस बार जो है ना जनता जो है ना उसको उखाड़ के फेंक देगी। मोदी जी को मौका नहीं दीजिएगा। मौका क्या, कहा कि 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा। आया क्या आपके खाते में? नहीं आया ना। कहा कि जो है ना हम ये कर देंगे, किया क्या? कहा ये जो है ना गप देने से काम नहीं चलेगा। झूठ का लड्डू जो है ना बहुत बड़ा बन जाता है। ओरिजिनल लड्डू जो बनता है ना उसमें मटेरियल कितना लगता है, जो बनाता है उसी को मालूम होता है। आज हमको अधिकार हमको छिन जाएगा तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगा वो हम ही समझते हैं। कहा आस बंद के टूट जाती है तो ये दिल किस तरह कसमसाती है। अब पूछ उस बदनसीब दुल्हन से जिसकी बारात लौट जाती है। यही हाल होगा नरेंद्र मोदी जी की। उसकी आस जो अभी जिस आस में है ना वो आस छोड़ दे। मौका नहीं देंगे हम मोदी जी को। समाज नहीं देने जा रही है, यहाँ के जनता नहीं देने जा रही है, गरीब गुरबा नहीं देने जा रही है, दबे कुचले नहीं देने जा रहे हैं। क्योंकि उनके साथ जो अधिकार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है। इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सबों के साथ जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ। ये मोदी जो कह रहे हम साथ खड़े, गरीबों के साथ खड़े हैं। गरीबों के साथ खड़े हैं तो 15 लाख रुपया आया कहाँ आया? कहा भाइयों बहनों हम 15 लाख रुपया सबके खाते में देने जा रहे हैं। क्या आया क्या भाई आप लोग के खाते में 15 लाख रुपया? तो फिर भाई इतना फेंकते क्यों हो जो लपेटने वाला कोई नहीं हो? ये जुमला था, वो बोल चुके नीतीश जी, खड़े होकर बोल चुके। लपेटने ही वाला कोई नहीं था, फेंकने वाला बहुत एक था। अब वो फेंक फाक बंद हो गया, लोग बुझने लग गया कि फेंकू जी है, फेंकू जी। अब फेंकू जी का पास नहीं चलने वाला है। आप जो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे। मोदी जी कह रहे हैं बिहार से नफरत करती है कांग्रेस। मोदी जी आ रहे कह रहे हैं। अरे वो तो कुछ भी कहने वाली है। कहा देश बेच दिया, कहा रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। कहा रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। आज सब कुछ बिकता देख के खुश है अपना जेपी नड्डा। क्या समझे? आज जनता महंगाई के मारे कहती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। क्या चाय बेचने वाला का हम चाय बेचते थे भाइयों बहनों? अरे चाय कहाँ बेचे थे भाई? अभी तो इतना भाई चाय बेच रहे हैं, कोठोर बेचे, चौकीदारों नहीं हुआ। वो तो प्रधानमंत्री बन गया चाय बेच करके भाई। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। झूठ है, झूठ है। ये प्रधानमंत्री चाय बेच के नहीं बना,
वो तो झूठे बोल रहे हैं, झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन गया। कहते हैं झोला लेकर आए, झोला लेकर चले जाएंगे। कोई बात नहीं है, उसको जाने का समय आ गया, झोला लेके चल जाएंगे। क्या हम तो फकीर हैं भाई, झोला लेंगे चल देंगे, जाने देंगे तब ना। झोला में देखेंगे क्या लेके भाग रहे हो, छोड़ेंगे नहीं। झोला भी चेक करेंगे आप? झोला भी चेक करेंगे, उसमें लेके भागने देंगे नहीं। कुछ क्या लेके भागेगा? प्रधानमंत्री हैं भाई, अब इस तरह से करेंगे? प्रधानमंत्री है तो क्या मतलब, हमारा भी तो प्रधानमंत्री है, हम कहाँ उसको नहीं मान रहे हैं। हम भी हमको इज्जत कर रहे हैं, इज्जत नहीं कर रहे सो बात नहीं है। वो भी तो आपके साथ खड़े करे, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। बहुत अत्याचार हुआ था पहले, अभी नहीं हो रहा है। हाँ, इसीलिए वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो जा रहा है। इतना अधिकार दे दिया कि वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो रहा है। अब इससे ज्यादा क्या अधिकार मिलेगा? आदमी जीवित है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल दिया। अरे भाई, जिसको मार दिया देखिए मृत्यु है, वो हम अभी जीवित हैं। मरा हुआ आदमी कभी बोला है क्या? वो भी बोला है सुप्रीम कोर्ट में जाके, कहीं आयु कोर्ट में नहीं। तब ऐसी बात की परिस्थिति जो है ना सामने है भैया। अब आपको क्या बताया जाए विशेष? बोल रहे हैं विकसित बिहार बना देंगे, आएंगे मोदी जी तो। ऐसी कुछ नहीं कहा, दर्द होता है न जाने कहाँ होता है। अरे भाई, एक जगह दर्द रहे तब तो बता दूं कि सर में होता है कि पैर में होता है। यहाँ तो दर्द ही दर्द है मोदी जी के आने से। अरे भाई, बहुत दर्द है। कहा लहू को रंग जमू को कलम बनाने लगे, और ये अपने हिंदुस्तान को मुल्के आदम बनाने लगे। ये किसने छीन ली गरीब मजदूर हाथ की मिट्टी, कल खिलौना बनाते थे आज बम बनाने लगे। मोदी जी के राज में सब खुशहाल है, बोले हमारे राज में सब खुशहाल है, कोई दुख नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कहा राम से प्यार किया तो वो सीता बन गया, सीता से प्यार किया तो राम बन गया, और राधा से प्यार किया तो वो कृष्ण बन गया, और चुपके प्यार किया तो आसाराम बन गया, और जबरदस्ती प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गया। और जो प्यारे नहीं किया, अरे जो प्यारे नहीं किया जोगी आदित्यनाथ बन गया, और जो प्यार करके आधे रास्ता में छोड़ दिया वो बाबा राम नरेंद्र मोदी बन गया। देश हित में घर छोड़े हैं, बोल दे हम देश हित में घर छोड़े हैं, देश के लिए घर छोड़े हैं। आधे रास्ता में प्यार करके छोड़ दिया। जो पत्नी को नहीं संभाल सका वो देश को क्या संभालेंगे भाई? बोल तो रहे मेरे राज्य में बहुत अच्छा हो गया है, सब कुछ है, खुशहाली है। हाँ, पत्नी का जो नहीं हुआ वो देश को कैसे होगा भैया? कहिए रहे हैं सब। देश हित में छोड़े हो घर, देश हित में बोलते रहते देश हित में छोड़े हैं। देश हित में क्या छोड़ेंगे? तो बिहार चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? बिहार के चुनाव में बहुत कहा एक वक्त है, कहा मैदाने इलेक्शन में उछलते जाएं, और जो भी सांचा सामने आए उसी में ढल जाएं। आपकी कुर्सी कोई नहीं हिला सकता राहुल जी, आप चलते रहिए, जीत आपका निश्चित है। उम्मीद है राहुल जी से? बिल्कुल जीतेंगे, 100%, 101%। चलिए ठीक है। आज हमारे बीच, हमारे मिथिला के धरती पे मोहना से लेके रामपुर तक कन्हौली होते हुए यहाँ जो आ रहे हैं हमारे नेता, जो महागठबंधन के पूरे नेता। तो मैंने राहुल गांधी के ऊपर एक गीत लिखा है, सुनाइए। वो सुना रहे हैं, और देखिए वो कैसे काम जो मुश्किल में आता है कैसे करता है हमारे नेताजी काम गरीबों को। वो देखिए कि राहुल गांधी जी के ही, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है। आज हर तरफ देखो, आज हर तरफ देखो इनका बोलबाला है, राहुल गांधी जी के ही नाम का उजाला है। और काम हम गरीबों के आते हैं ये मुश्किल में, काम हम गरीबों के आते हैं ये मुश्किल में, इनके काम करने का ढंग निराला है, इनके काम करने का ढंग ही निराला है।
और इनके करने गुलपोसी आजिम भी आनंद मोहन भी देखिए देखिए अकीदत का लेके बैठे माला है राहुल गांधी जी के ये नाम का उजाला है। वोटर अधिकार यात्रा जो कुछ फर्क पड़ेगा ये बताइए। बहुत फर्क पड़ रहा है, अभी नहीं मानिएगा आप। अभी उसको रैली था कहीं, वो रैली में उसका 2.5 घंटा का समय था वहाँ रहने का मोदी का, वो 1 घंटा 30 मिनट में वहाँ से चला गया। मोदी जी यात्रा सुन के। लालू जी पे कुछ नहीं बनाया आप गाना? लालू जी पे क्या बनाएंगे? देखिए जब मधेपुरा में चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ से हमारा फोन आया कि लालू जी कहाँ है। हम कहे देखिए ये मोदी जो है ना अलल बलल करके ऊँट यात्रा को इधर से उधर कर रहा है, हम वो सब कुछ नहीं पूछते हैं। जब हम रेल मंत्री थे 22,000 करोड़ बजट निकाल के दिखाए। आज अगर कोई माई का लाल है तो 22,000 करोड़ निकाल के बजट दिखाए, वही हम लालू हैं। और ये लालू का शासन जब तक रहा बिहार में, गरीब गुरबा कोई भी कहीं भी बिंदास बोलता था। तब से ये पलटू चाचा का सरकार आया बिहार में, आज देखिए पलट पकड़ा दिया है बच्चा सबको खिचड़ी के लिए। बताइए हमारे राज्य में थोड़ी पलट पकड़ाया था बच्चे सबको? पढ़ाई पे कम ध्यान, खिचड़ी पे बेसी ध्यान। इसलिए लालू के बारे में क्या कहेंगे? वो गरीबों का मसीहा नेता है। चारा चोर बोला जाता है, चारा चोर कहा जाता है उनको। चारा चोर बोला ना, तो देखिए चारा चोर जो कहा है, तो अभी आप देखे होंगे न्यूज में, आप लोग खुद पत्रकार हैं। 70,000 का अभी फिलहाल में पैसा के बंडल में अंगार लगा दिया और पाइप जाम हो गया। वो किसका था? 70,000 करोड़ का घोटाले का हिसाब नहीं मिल रहा, कह रहे हैं। हिसाब नहीं मिला तो अब इसी से अंदाज लगा लीजिए। अरे भाई चारा कोई चोरी करता है, वो तो माल जाल का है थोड़ा, और कुछ इल्जाम लगा देता है अलल फलल से। मोदी सब चाल चलता है और कुछ है नहीं। इसलिए जब तक बिहार में रहेगा आलू और जब तक रहेगा लालू रहेगा, गारंटी है। मिल पाएगा बिहार की जनता को? हाँ, पूरा हक मिला है। आज देखिए 17 महीना सिर्फ क्या कहते हैं जो तेजस्वी यादव सरकार में थे, तो आज देखिए यूपी का भी देखिए वहाँ से युवा आके हमारे बिहार में नौकरी कर रहा है। यही लालू प्रसाद का, तेजस्वी यादव का देन है कि आज यूपी का लड़का आकर हमारे बिहार में नौकरी कर रहा है। आज इसमें अगर दम है तो करके दिखा दे। मोदी जी को मौका नहीं देंगे, वो भी मौका मांग रहे हैं। वो कितना बार मौका देंगे? इतना दिन से जो मौका दिए तब तो अभी नाम कट गया वोटर लिस्ट में, और मौका देंगे तो क्या करेगा? कुछ फर्जी वोट हटाए, फर्जी वोट हटाए। कुछ नहीं। अभी हमारा परिवार का नाम सबाना खातून है, अभी जो फिर सुधार हुआ है उसमें समीना खातून करके आ गया। हम कहाँ बगवाए? बताइए, हमारा संगे हुआ है। आपके साथ हुआ? हाँ, ऐसा हुआ है हमारा संगे। अब दूसरे को हम क्या करेंगे? हम क्या किए उसको? वोटर अधिकार यात्रा कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? फर्क पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये हुजूम देखते नहीं है? देखिए ना, आप तो खुद पत्रकार है। अगर हिंदुस्तान में 2 चीज अगर सुधर जाएगा तो समझ लीजिए कि पूरा सुधर गया। इसलिए आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग सही न्यूज दिखाइए।